प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से प्यारे से परिवार में। मैं हूं शुभम सर, आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपको एक लंबे अरसे से इंतजार भी था कि सर पोएट्री का पहला चैप्टर अगर मिल जाता मजा आ जाता। तो हमें पता है कि आपकी चाह भी है और आप डेडिकेटेड भी हो अपनी पढ़ाई के लिए। आप संघर्ष भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो अपनी चीजों को लेकर। तो आइए क्लास की शुरुआत करता हूँ बिना वक्त को जाया किए हुए, क्योंकि ये 30 सेकंड का परिचय बहुत है। क्योंकि मैं हूं शुभम सर, आप सभी का अंग्रेजी का शिक्षक, आप सभी को पढ़ाता हूँ तीनों मीडियम में अंग्रेजी, चारों मीडियम कर सकते हैं, कॉमर्स वालों को भी। तो ये यहाँ पे स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखो है क्या ये। स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट का मतलब होता है प्यारा मीठा, जो भी कह सकते हो, प्रिय। ठीक है, प्रिय लव। यहाँ पे लव का मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्रेमिका से हो गया। आई डू नॉट गो, क्योंकि पुरानी अंग्रेजी यहाँ पे होना चाहिए था आई विल नॉट गो, बट यहाँ पे है आई डू नॉट गो, मैं ना जाता। राइटर यहाँ पे कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, मेरी जाने मन, मेरी जाने बहार, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, मैं ना जाता तुझको छोड़ के। इसके जो राइटर महोदय हैं वो है बच्चा, कौन है? वो है जॉन डन। कौन है बच्चे? वो है जॉन डन। कौन है? जॉन डन। आइए क्लास की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। देखो हमारा क्या उद्देश्य है कि आप चीजों को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग में क्या है कि आप इसमें हम वो कुछ बातें फर्जी की नहीं करते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाते हैं। ठीक, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। वर्ड मीनिंग आपको दूंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में, पहले यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए जॉन डन क्या कहते हैं। जॉन डन, देखो सीधा सीधा, जॉन डन जो कि भैया जिनका जन्म कब होता है? 1572 में। कब होता है? जॉन डन जिनका जन्म होता है 1572 में और इनकी मृत्यु होती है 1631 में। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, 1572 1631, याद रखिएगा। कहते हैं क्या है? द पाइनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ। कहते हैं पाइनियर का मतलब प्रणेता, अग्रेता। न्यू काइंड ऑफ का मतलब होता है नए प्रकार के। लिरिकल का मतलब ये, सटारिकल का मतलब क्या होता है? सटारिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। सटारिकल का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक। कहते हैं जॉन डन जिनके जन्म 1572 में होता है। कब होता है बच्चे? 1572, डेट नोट करेंगे। और इनकी बेटा मृत्यु कब होती है? 1631, इसको मेंशन करेंगे। साथ ही साथ ये क्या है? पाइनियर है, PIONER। पाइनियर है, प्रणेता ग्रेता है किसके? नए प्रकार के गीतों का। किसके भैया? तो ये है नए प्रकार के गीत का। किसका? नए प्रकार के गीतों का। किसका? नए प्रकार के गीतों का। नए प्रकार के गीतों का। दूसरा व्यंग्यात्मक। क्या? व्यंग्यात्मक कविता के क्या थे? व्यंग्यात्मक कविता के गीत के क्या थे भैया? ये अग्रणी थे, जिसे हम लोग क्या बोले? जिसे हम लोग अंत में मेटाफिजिकल के नाम से बोला गया। मतलब ये कह लो, नए प्रकार के गीत और नए प्रकार के व्यंग्यात्मक। गीत और व्यंग, गीत और व्यंग दोनों अलग होता है। गीत का मतलब ज्ञाना होता है, व्यंग का मतलब समझते हो ना, व्यंग जो हम लोग व्यंग व्यंग्य कसते हैं, व्यंग्य। कि कहते हैं कि दोनों प्रकार के क्या थे भैया? ये एक्सपर्ट आदमी था और इसी को मिला के क्या बोला गया? मेटाफिजिकल। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? मेटाफिजिकल। एक पोएट के रूप में जाना जाता है। बताते हैं वॉज बॉर्न इन लंडन। वॉज बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है पैदा हुए, इन लंदन का मतलब होता है लंदन में, इनटू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। कहाँ पे इनका जन्म होता है? तो बेटा इनका जन्म होता है कहाँ पे? इनका जन्म होता है प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, एक रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म होता है। और क्या था? ऑफ ट्रेडर्स, एक वणिक पुत्र के घर के थे, मतलब एक बनिया या व्यवसायी घर के थे। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रांगली एंटी कैथोलिक, उस समय जब इंग्लैंड पूरा का पूरा जल रहा था, भुन रहा था या विरोध में था किसके? एंटी कैथोलिक के। मतलब यह है कि जो जॉन डन है, जॉन डन का जन्म 1572 और इनकी मृत्यु होती है बेटा 1631 में। नए प्रकार के ये गीत और व्यंग्यात्मक चीजों के एक्सपर्ट थे। तीसरा, इन्हें मेटाफिजिकल बोला जाता है। चौथा क्या बोला जाता है? चौथा, इनका जन्म लंदन में होता है। कहाँ पे होता है? तो रोमन कैथोलिक में। कहाँ पे होता है? रोमन कैथोलिक में। और उसमें पूरा का पूरा इंग्लैंड जो है विरोध कर रहा था किसका? रोमन कैथोलिक का। तो मतलब वो कहते थे कि आप लोग कैथोलिक धर्म छोड़ दो। मतलब वहां पे पूरा पूरा एंटी कैथोलिक चल रहा था। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था। फिर समझ लेना। देखो बेटा ये धर्म से क्या थे? रोमन कैथोलिक। क्या थे? रोमन कैथोलिक थे। क्या थे? रोमन कैथोलिक। और पूरे के पूरे इंग्लैंड में क्या चल रहा था? एंटी। एंटी का मतलब समझते हो ना, विरोध होता है, एंटी कैथोलिक। क्या चल रहा था? एंटी कैथोलिक, मतलब अपना ये धर्म छोड़ दो। कौन सा? रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक का विरोध चल रहा था कि भैया सब लोग रोमन कैथोलिक धर्म छोड़ दो, रोमन कैथोलिक हो जाओ, रोमन कैथोलिक धर्म छोड़ दो। इनसे भी बोला गया छोड़ने के लिए जब वे बड़े हुए। तीनों का देखो, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना मैं सेक्ट नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया जाता है। किस लिए? इनके धर्म के कारण, क्योंकि इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। ठीक है बच्चा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वर्ड मीनिंग में दिक्कत होती होगी। देखो पाइनियर,
लिरिकल, सैटारिकल। अब ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते अंग्रेजी, तो यहाँ पे देखो उनके लिए लगाया हुआ है हमने, क्या लगाया हुआ है देखो यहाँ पे, जैसे पाइनियर लगा हुआ है, लिरिकल लगा हुआ है, सैटारिकल, सैटारिकल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है मेटाफिजिकल लगा हुआ है, यहाँ पे प्रॉस्पेरस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है रोमन कैथोलिक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें बेटा वर्ड मीनिंग में लगी हुई है। स्टांकली का मतलब होता है बिना झुकाव के, यह होता है विरोधाभास में चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो पहले पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग आपको मिल गई। कहते हैं डॉन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट। कहते हैं जो जॉन डन है, जॉन डन को जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। वॉज फोर्स, फोर्स का मतलब होता है क्या, धक्का देकर, जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्योंकि विदाउट डिग्री के, क्योंकि उनका धर्म उनके आड़े आ गया। मतलब कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया विदाउट डिग्री के, बिना डिग्री के, विदाउट डिग्री के भगा दिया गया, भागो, अगर तुम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हो तो हटो यहां से। इन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ के जा रहे हैं। तो इन्होंने बिना डिग्री लिए हुए इन्होंने क्या किया, अपने उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि अपने धर्म के कारण, क्योंकि उन्होंने कहा मैं रोमन कैथोलिक रहूंगा, मैं एंटी कैथोलिक नहीं बनूंगा। मतलब मैं हिंदू हूं, मैं एंटी हिंदू नहीं बन सकता, मतलब मैं हिंदू ही रहूंगा। अगर मेरे से पूछा जाए अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू ही रहूंगा, आप मेरे से कोई और धर्म कहोगे तो मैं नहीं अपना सकता। तो यहाँ पे भी सेम वही था। अब देखिए कहते हैं ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। क्या क्या पढ़ा था इन्होंने, कानून पढ़ा था और थियोलॉजी, नीति शास्त्र या धर्मशास्त्र शायद उसको बोलते हैं, इन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ था। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशन। पार्टिसिपेट का मतलब होता है इन्होंने भाग लिया था, 2 का मतलब होता है 2, नेवल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल। कहते क्या है कि इन्होंने 2 ये कह सकते हैं कि इन्होंने 2 नौसेना अभियानों में भाग लिया था और बिकेम बन गए, सेक्रेटरी बन गए किसके, नोबेल। नोबेल का मतलब होता है कुलीन वर्ग, कुलीन का मतलब जो बहुत जिसके पास ज्यादा धन रुपया पैसा होता है, उसके यहाँ क्या बन गया, सेक्रेटरी बन गए। और होता क्या है, अ जॉब ही लॉस्ट, इन्होंने अपनी नौकरी भी खो दी। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या हुआ, व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली बैरिंग हिज पैटर्न नीस। मतलब कहते हैं कि आगे चल के उन्हें जेल भी भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने संरक्षक की बेटी से चुपके से विवाह कर लिया। जहां इन नौकरियां करते थे वहीं नैन में टक्का हुआ, जब नैन में टक्का हुआ तो ऊपर जोरू की गुलाम, नीचे फूलों का मकान वाला हाल था। नजर से नजर मिले, ठीक है, और देखेंगे आखिर सपना, अगर कोई ख्वाब मिले तो नजर से नजर मिली। और अपने पैटर्न नीस का मतलब होता है भैया अपने ही किसके, अपने संरक्षक की बेटी से विवाह कर लिया। भाई संरक्षक है भाई, तुम्हारा मालिक है, जेल कर दिया। बाद में जेल वेल होती है, आते हैं लौट के, कहते हैं जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तुम्हारा ब्याह हो गया। अब देखो फोर्स की स्पेलिंग, डिग्री, रिलीजन, स्टडीड लॉ, थियोलॉजी, पार्टिसिपेटेड, नेवल एंड एक्सपीडिशंस। ठीक है, एक्सपीडिशंस। यहाँ पे देखो बेटा वर्ड मीनिंग लिखी गई है, आप मिला मिला के पढ़ोगे तो आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, सेक्रेटरी पावरफुल नोबेल। क्या है बच्चा यहाँ पे सेक्रेटरी पावरफुल नोबेल, प्रिजन, सेक्रेटली, मैरिंग, पैटर्न और नीस। मतलब सेक्रेटरी का मतलब सच्ची, पावरफुल का मतलब यहाँ पे शक्तिशाली, नोबेल का मतलब होता है उच्च वर्ग का व्यक्ति, प्रिजन का मतलब जेल, सेक्रेटरी का मतलब गुप्त रूप से, मैरिंग का मतलब विवाह करना, पैटर्न का मतलब होता है संरक्षक, नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। आगे कहते हैं इन 1615 मतलब 1615 में 1615 में एट द एज ऑफ 42 लगभग 42 साल की उम्र में, क्या होता है 42 साल की उम्र में, डन एक्सेप्टेड, जॉन डन ने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। कहते हैं कि जो जॉन डन थे, जॉन डन ने 42 वर्ष की उम्र में एंग्लिकन चर्च के समन्वय को स्वीकार कर लिया, मतलब वहां के पादरी बन गए। जॉन डन ने वहां का ऑर्डिनेशन स्वीकार कर लिया, कहां का, एंग्लिकन चर्च का, वहां का इन्होंने समन्वय की, भैया ठीक है देख रेख सब कुछ मैं करूंगा अब। और जल्द ही बिकेम बन गए एक महान वक्ता। 42 साल की उम्र में क्या होते हैं बताइए, एक महान प्रचारकों में से एक बन गए। In liberalism, John Donne broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. कहते हैं जॉन डन ने क्या किया था बेटा, जॉन डन ने क्या किया था, इन लव एंड लिरिज्म, लव लिरिज्म, यहाँ पे अगर प्रेम और गीतवाद की बात करें तो जॉन डन ने तोड़ दिया कंप्लीटली, पूरी तरीके से विद द पेट्रांकन ट्रेडिशन, पुरानी परंपरा को। कौन सी पुरानी परंपरा को, तो इन्होंने जो पेट्रांकन, जो थोड़ा सा पेट्रांकन परंपराएं थी, जो वहां पे ये कह सकते हैं कि पेट्रांकन, जो वहां पे थोड़ा सा पुरुषों को लेकर जो स्वामित्व था उस समय इंग्लैंड के अंदर, चीजों को लेकर, प्रेम को लेकर, उसको इन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। क्या लोगों ने, और उन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया एंड इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्यूअल टोन, मतलब और उन्होंने लोगों को किससे, उन्होंने लोगों को प्यारी भाषा, बोलचाल की भाषा से स्वर का परिचय दिया कि भैया देखो, बौद्धिकता की भी बात की,
कॉलिक्यूल का मतलब होता है, कॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया होगा, हाँ, बोलचाल की भाषा से संबंधित। और उन्होंने बोलचाल की भाषा से संबंधित लोगों को ज्ञान भी दिया। उन्होंने ये बताया कि देखो यार, अगर तुम चाहो तो प्रेम से भी बात कर सकते हो, बात तब भी बन सकती है। अगर तुम हमेशा लट्ठमार भाषा की प्रयोग करोगे, किसी को गाली देके बोलोगे यहाँ और रे करके बात करोगे, तो सामने वाला तुमको रेरिया के तो बोलेगा। तो उन्होंने उस समय इंग्लैंड के अंदर जो व्याप्त पेट्रांकन एक पद्धति चल रही थी कि पुरुषों का ही उस पर थोड़ा सा स्वामित्व बना था, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती थी। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, प्रेम का दूसरा रूप उन्होंने दिया था। लेकिन जॉन डंक के आने के बाद प्रेम की चीजें बदल गई, प्रेम को अलग तरीके से देखा गया, अलग तरीके से परिचित कराया गया। और वहां पे थोड़ा सा क्या हुआ कि लोगों के बौद्धिकता में, सोचने में, बोलने चालने की चीजों में परिवर्तन हुआ। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual। कहते तो देखो सीधी बात बेटा समझना कि जो प्रेम की कविताएं हैं ना, इससे आपको विज्ञान और भूगोल की चीजों का पता चलेगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि विद्वानों को थोड़ा सा नई चीजों भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, ठीक है बेटा। वर्ड मीनिंग लगी हुई है, आप इसको देख सकते हो, पूरी की पूरी वर्ड मीनिंग है। एक एक चीज की वर्ड मीनिंग आप स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हो। एक्सेप्टेड, ऑर्डिनेशन, एंग्लिकन चर्च, प्रीचर्स, लिज्म और ब्रोक हो गया। यहाँ पे पेट्रांकन ट्रेडिशन हो गया। पेट्रांकन मतलब पेट्रार्क की कविता संबंधी। हाँ, यहाँ पे पेट्रांकन ट्रेडिशन का मतलब क्या था पता है? पेट्रार्क की प्रेम कविता की परंपरा, मतलब उसमें इंग्लैंड के अंदर प्रेम कविता की जो परंपरा थी वो पेट्रांकन ही थोड़ी सी। लेकिन इनके आने के बाद इसमें थोड़ा सा लड़कियों को भी दिखाया गया, लड़कों को भी दिखाया गया कि भाई प्रेम का वाद होता क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चा। कहते हैं कि जॉन डन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग, सॉनेट, सटायर एंड एलिजीज एंड सरमन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जॉन डन को जाना गया सॉन्ग और सोनेट के लिए। किसके लिए बेटा? जॉन डन को जाना गया सॉन्ग और सोनेट के लिए। जॉन डन को जाना गया सटायर के लिए। जॉन डन को जाना गया एलिजीज के लिए। एंड जॉन डन को जाना गया सरमन्स के लिए। किसके लिए? सरमन्स के लिए। ठीक है। देयर मीन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्ट्रेन एंड विस्मिकल इमेजेस, कैरेक्टर्स, ऑल द पोएटिक क्रिएशन। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो जॉन डन थे भैया, इनको गीत के लिए, सोनेट का मतलब सोनेट ही होता है शायद, ठीक है, सटायर्स व्यंगों के लिए, एलिजीज का मतलब यहाँ पे शोक गीत के लिए, एंड सरमन के लिए जाना गया, मतलब उपदेशों के लिए जाना गया। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, क्योंकि इनके अंदर काव्यात्मक जो भावनाएं थी बहुत प्रबल थी, मतलब इस सही में एक पोएट थे, अंदर से चीजें निकलती थी। इनके अंदर जो हार्श मीटर्स थे, हार्श मीटर्स का मतलब होता है जो कठोर छंद थे, स्ट्रेन, तनावपूर्ण, और क्या थे, एंड विस्मिकल इमेजेस, और जो थोड़ी सी गलत छवियां थी, उनका क्या करते थे, सभी को काव्य रचनाओं की विशेषता थी इनकी, मतलब इनके जो लिखने के तरीके थे, थोड़ा सा सनकपन था, कठोर छंद था, थोड़ा सा क्या था, तनावपूर्ण चीजें थी, लेकिन बेहतर लिखते थे। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा। देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लगी हुई है, वेल नोन, जेन्युइन, सोनेट, सरमन्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो विस्मिकल का मतलब होता है अजीब, इमेजेस, कैरेक्टराइज और क्रिएशंस। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। चलिए, कविता की शुरुआत होती है बहुत ही शानदार कविता। इस कविता को बहुत ही जानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए कहना क्या चाहते हैं भाई साहब, क्या ये बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रिय मैं तुमको छोड़कर कह नहीं जाऊंगा। ये देखो, ये भाई साहब क्या है, जा रहे जर्मनी। कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जा रहे हैं। अब इनकी वाइफ है, कह रहे कि छोड़ के ना जाओ पिया, हमने तुमको दिल दे दिया। कह रहे हैं घर आजा परदेसी, तेरा देश बुला रहे। आएंगे, जल्दी आएंगे, छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बस आऊंगा, जल्दी आऊंगा। अगर तुमको लगता है कि तुमको छोड़ के मैं कहीं चला जाऊंगा, नहीं होने दूंगा। अरे होगा ही नहीं जी। आपको लगता है कि आपको छोड़ के चले जाएंगे ना? कहते कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रिय मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहां पे होना चाहिए विल नॉट गो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के। तू, दी का मतलब आप, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, आपको अगर लगता है कि मैं आपसे थक गया हूं, वेरीनेस का मतलब तो थकना। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे थक गया हूं, नहीं, नहीं थका हूं। अगर आपको लगता है कि नॉट इन द होप, इस आशा में, इन होप, इन द होप का मतलब क्या, इस आशा में, वर्ड कैंसो, यह संसार दिखा सकता है क्या, अ फिटर लव फॉर मी, एक अद्भुत प्रेम मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या, नहीं। अगर आपको लगता है मेरी प्राणनाथनी कि ये संसार मुझे ज्यादा प्रेम करेगा, ये संसार मुझे ज्यादा मानेगा तुमसे ज्यादा, तो गलत सोच रही हो। नहीं चाहिए मुझे संसार की ये खुशियां, नहीं चाहिए मुझे कोई और प्रेम, तुम मेरे लिए काफी हो। मैं न तुमसे थका हूं ना हारा हूं। अगर तुमको लगता है मैं तुमसे ऊब गया हूं, नहीं ऊबा हूं जान,
नहीं हुआ हूं, बट सिंस चूंकि डेड आई मस्ट डाई एट लास्ट। क्या कहते हैं, चूंकि एक दिन सबको मरना है, क्यों ना थोड़ा सा प्रिटेंड कर लेते हैं। एक दिन तुमको मरना है, एक दिन हमको मरना है, सीधी बात। आज मैं अगर एक इमेजिनेशन बताता हूं, जैसे हम लोग बिहार में हैं, हम लोग कहते जा रहे हैं मुंबई कमाने, मान लो मैं जा रहा हूं मुंबई कमाने और तुम यहां रहोगे, 6 महीने हम दूर रहेंगे, तुम्हारा थोड़ा प्यार हमारे लिए कम हो जाएगा। चलो क्यों ना अभी से ही थोड़ा सा, क्योंकि मौत हमको अलग कर देगी, तो चलो क्यों ना आज से ही थोड़ा सा हम अलगाववाद की तरफ बढ़ते हैं। अलगाववाद, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन, व्हाट आई मीन बाय अलगाववाद? कुछ दिन तुम दूर रहो, कुछ दिन हम अलग रहेंगे। अलग रहेंगे, अगर मान लो मुझे कभी उस अलगाव के समय कुछ हो गया, तुमको उतना कष्ट नहीं होगा क्योंकि हम दूर रहेंगे, तुम्हारा थोड़ा सा प्यार भी कम रहेगा। नजदीक रहूंगा तुम्हारे, तब मुझे अगर कुछ हो गया, तुम्हारी अखियां किस समनवा, कुछ नहीं होगा, पगाल हो जाओगी। तो यही कहते हैं कि दिन देखो अंत में हमको मरना है, तो यहाँ पे टिस नहीं है, इट इज द बेस्ट, यहाँ पे दा होना चाहिए था, इट इज द बेस्ट। इससे बेहतर ये है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस द फ्रेंड डेस्ट टू। तो इससे बेहतर यह है कि क्यों ना हम स्वयं से एक नाटक प्ले करते हैं, हम स्वयं से थोड़ा सा अलग अलग रहने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो मौत का डर है, फेन डेज टू, जो मौत का डर है, जो घबराहट है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगर अभी से अगर हम अलग रहना शुरू कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलो, इससे बेहतर है कि हम मजाक में, जस्ट में, मजाक में खुद को हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। कुछ दिन मैं दूर तुमसे रहता हूं, कुछ दिन तुम दूर रहो, अलग अलग रहेंगे, प्यार कम हो जाएगा। जब प्यार कम हो जाएगा क्या होगा, तो कुछ भी हो जाए तुमको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी लिखिए बच्चा, आप लोग देख लेना। देखो वर्ड मीनिंग भी पूरी लगी है बेटा, एकदम हाउ के पूरी वर्ड मीनिंग लगी है। स्वीटेस्ट, वेरीनेस, दी, नॉर, हो, द वर्ड कैन शो मी, सब कुछ लगा हुआ है। देखो जॉन डन, देखो चांद सरोफन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, देख रहे बेटा। कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। अब यहाँ पे तुलना सूरज से कर रहे, देख पगली, कल सूरज निकला था कहीं, हाँ निकला था जी। आज निकला है, हाँ निकला है। कल सूरज निकला था, निकला था। आया, आया। उगा, उगा। बीच में 12 बजे वाली दोपहर पे गया, गया। अस्त हो गया, अस्त हो गया। क्या वो बीच में किसी से मिला? रेखा से, सुनीता से, शोभा से, किरण से, उजाला से, लालिमा से मिला? नहीं मिला। अगर वो सबसे मिलते हुए जाता तो कम से कम 48 घंटे का दिन होता। सबसे मिला और हो लालिमा और हो किरण, मिलते मिलते पता लगा सूरज अगले दिन अस्त होता। नहीं, कहते हैं पिछले दिन ये सूरज आया और अस्त हो गया। आज भी ये हियर इज टुडे, आज भी सूरज निकला है, आज भी निकला है, कल भी निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी सूरज निकलेगा, सब तुझको दिखाई देंगे, पढ़ने नजर आएंगे, कल भी निकलेगा। उस सूरज के पास ना कोई डिजायर है, ना कोई सेंस है भैया। उसके पास कोई इच्छा है क्या? उसके पास कोई दिमाग है क्या? डेली आता है, फर्जी का डेली अस्त हो जाता है, डेली आता है, डेली अस्त हो जाता है। लेकिन मैं सूरज जैसा नहीं, मेरी प्रिय। सूरज के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, ना कोई सेंस है, लेकिन मेरे पास है, क्योंकि वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, सेहरा बांध के आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, प्रियनाथनी, मेरी प्राणनाथनी, मेरी जाने मन, मेरी जाने वफा, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। तुमको क्या लगता है? कहता है ये नोट यार, उसका रास्ता बहुत छोटा है, आधा ऐसे आता है, इससे तुरंत अस्त हो जाता है ना। लेकिन देन फियर नॉट मी, मेरे लिए मत डरो मेरी प्राणनाथनी। वर्ड बिलीव डैट, मेरा विश्वास करो। आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा एक द्रुतगामी यात्रा, मतलब ऐसे जाऊंगा, ऐसे चला आऊंगा। कल्पना है। सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा अवसर होंगे, ज्यादा पंख होंगे। किसकी अपेक्षा में? दैन ही का मतलब सूरज, उस सूरज की अपेक्षा में मेरे पास ज्यादा तेज सफर होगा, मेरे पास पंख होंगे, मेरे पास अवसर होंगे, मेरे पास एक लक्ष्य होगा। मैं एक लक्ष्य के लिए जा रहा हूं तुमसे दूर। सूरज के पास कोई लक्ष्य नहीं है, डेली आता है, ऐसे अस्त हो गया, फिर आया, अस्त हो गया। यही कहना चाहता राइटर। ठीक है बच्चा, हिंदी लगी हुई यहाँ पे कि कल रात सूरज चला गया और फिर भी आज यहाँ पे उसके पास कोई इच्छा समझ नहीं है, ना ही इतना आधा छोटा रास्ता। मुझसे मत डरो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बनाऊंगा तेज यात्रा, क्योंकि मैं लेता हूँ उससे अधिक पंख और स्पर्श। मतलब समझ गया ना? कहता फिर अब रो रही है ये, छन छन बदले तोहरे मिजाज धोखेबाज रह जाऊ।
रो रही है पैरों छनक के, चला ओके बैक, चुप पगली। ओ हाउ, अरे यार हाउ, कितना फीबल कमजोर इज मैन मनाई मैन पावर। अरे यार आज का इंसान कितना कमजोर है, आज का इंसान कितना कमजोर हो गया है, आज का इंसान कितना कमजोर हो गया है, आज का इंसान कितना कमजोर हो चुका है। अब तक मैं तेरे साथ था तो डांस करती थी छन छन बदले तोहरों में, है ना, है ना, है फेंक द ना लोढ़ा गुस्सा चूड़ी तोरे राजा दी टूट कर रही थी ना। अब मेरे जैसे जाने की बात सुनी तुरंत पगला गई है मौजा, बट क्यों जाएगी साथ में। तो राइटर यही कहना चाहता है यार इंसान कितना कमजोर है, हल्का सा दुख नहीं पड़ा तुरंत पागल हो जाता है, थोड़ा सा दुख नहीं पड़ा तुरंत पागल हो। सही बात है कि नहीं। राइटर तुलना अपने आप से कर रहा है, कहता है कि जैसे मेरे जाने की बात हुई तुरंत छनछना गई, तो यही ये थोड़ा सा दुख क्या पड़ा, दांत चियाड़ दिए एक मिनट के अंदर। हालांकि समाज को भी इंडिकेट कर रहे हैं, हमको भी इंडिकेट कर रहे हैं। ओ हाउ, अरे कितना कमजोर है यार ये इंसान की शक्तियां। दैट इज गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून अच्छा नसीब, फॉल का मतलब डाउन। यदि थोड़ा सा इंसान का बुरा दिन आया दांत निकाल देता है। अरे हम वो इंसान है यार, अरे पगली, वी कैन नॉट एड अनदर आवर, हम अपने जीवन में हम एक भी घंटे ना ऐड कर सकते हैं ना बुला सकते हैं। तो इस बात पे रोना क्यों, क्यों रोना इस बात पे, हम वही इंसान है। अरे अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इसकी बात पे इतना दुखी और रोना क्यों। कह रहे हम वही हैं, हम अपने जीवन में बीते हुए एक घंटे को वापस नहीं ला सकते, नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल। हम अपने जीवन में बीते हुए एक घंटे को वापस नहीं ला सकते, लॉस्ट रिकॉल पूरा बीता घंटा रिकॉल वापस, बट कैम चांस, लेकिन जैसे बुराना दिन हमारे पास आता हम रो देते हैं। तो राइटर यही कहता कि अगर तुम्हारे पास बुरे दिन आते हैं तो क्या करना चाहिए, वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, वी ज्वाइन, हमें उसका सामना करना चाहिए अपनी पूरी की पूरी ताकत से। मतलब अगर आपके जीवन में गरीबी या दुख आता है तो आप उसको रो मत उस पर, अरे गरीबी गरीबी कब जाओ, नहीं रोना नहीं है। गरीबी हो दुख हो सामने से ताकत, उसका मतलब मिलकर सामना करो। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और पूरे कलाओं से, आर्ट एंड लेंथ और पूरी कलाओं से उससे सीखना चाहिए, उससे निपटना चाहिए। इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, इससे बेहतर है इट्स सेल्फ, ये दुख ओवर हो जाए अस टू एडवांस। राइटर कहता है कि इससे बेहतर है कि वो दुख हमारे ऊपर ज्यादा मात्रा में भारी हो, वो बुरे दिन हमारे ऊपर ज्यादा मात्रा में आए, तो बेहतर ये है कि हम उसके ऊपर खुद हावी हो जाए। मतलब हमें खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, राइटर ये कहना चाहता है हे मनुष्य की शक्ति कितनी दुर्बल है, सौभाग्य गिर जाता है, एक घंटा नहीं जुड़ सकता, ना ही खोया हुआ घंटा वापस ला सकता है। लेकिन जब बुरा मौका है तो इसे हम इसमें शामिल होते हैं, हम इसे कला और लंबाई से सिखाते हैं। मतलब इसे पूरी ताकत से, पूरी कलाओं से इसका सामना करना चाहिए और खुद हमें आगे बढ़ने के लिए आना चाहिए कि चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब रो रही है वो माँ, देखो मेहरारू नहीं मानेगी वो। राइटर कहता है कि वेन दाउ वीपेस्ट, अब देखो रो रही है। पहले पैराग्राफ में यहाँ पे पता क्या आहें भरती है, आहें क्या भरती है, आहें। दूसरे पैराग्राफ में क्या करती है, रोती है दांत निकाल के। राइटर कहता है वेन दाउ साइस्ट दाउ साइटिस्ट नॉट विन, देखो जैसे बच्चों को देखा को रोते हुए, रोते को वो रोते नहीं है, आहें भरते हैं। एक ये होता आहें भरना, सांस कभी कभी खींच लेते हैं ना इसे, ठोकते ना पीछे, अरे भैया अरे भैया अरे भैया, एक तो रोना होता है। बिया देखो बारात और रात में लड़कियां रोती। राइटर कहता कि व्हेन दाउ साइज, जब तू आहें भरती है तेरी आहों से हवा नहीं निकलती है, बट साइज माई सोल अवे, लेकिन वो तेरी आहें मेरी अंतरात्मा को निकाल देती रे पगली। जब तू आहें भरती ना मैं डर जाता हूं कहीं तुझको कुछ हो गया क्या, मेरी आत्मा फट जाती है रे पागल। व्हेन दाउ वीपेस्ट, और जब तू रोती है अनकाइंडली काइंड, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। मतलब क्या अनकाइंडली का मतलब बेदर्दी के जैसे, जब तू बेदर्दी के जैसे रोती है, हाथ पैर छटक के छोन छोन बदले रोती है ना, तो मेरे पूरे शरीर ये खुनवा जम जाता है। आहें भरती है तो पूरे लगता है मेरे प्राण निकल जाएगा, डर जाता आदमी। तो बच्चा रो रहा, सांस खींच लिया, डर जाता आदमी क्या हो गया। और जब तू रोती है बेदर्दी के जैसे ना, कसम से आत्मा मेरी रो देती है, फट जाती है आत्मा, मेरे शरीर का पूरा खून क्या होता है, जम जाता है, डी के नाश हो जाता है मेरे शरीर का। मतलब मेरे शरीर की नसों का खून खत्म हो जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता क्या
कहता दैट दाउ लवेस्ट मी। राइटर कहता है तू, दाऊ का मतलब क्या होता है, तू या आप कहती थी प्रिय, आप मेरे से प्यार करती थी, ऐसा तू कहती है। एज दाउ सेज का मतलब तू कहती थी, तू मुझसे प्यार करती है। इफ इन दाइन माई लव वेस्ट, राइटर कहता अगर इन सबके बीच में अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो उसका कारण तो ही बनेगी, जाने दे मुझे। आर्ट द आर्ट बेस्ट ऑफ मी, तो इससे बेहतर है मेरे लिए, यही बेहतर है, यही कला मेरे लिए सबसे अच्छी है। ठीक है, तू मुझे जाने दे। ठीक है, क्योंकि तू ही कहती थी, जैसा कि तू कहती थी तू मुझसे प्रेम करती है, लेकिन आज तेरा प्रेम कहां गया। अरे जा रहा हूं तो जाने देना, क्यों रोक रही है, तेरे रोकने से मैं रुक जाऊंगा क्या, रे पागल। देखो भैया वर्ड मीनिंग लगी है, साइज विंड सोल वीपेस्ट अनकाइंडली। ठीक है, यहाँ पे काइंड, यहाँ पे लाइफ ब्लड लवेस्ट डाइन द वेस्ट आर्ट। ठीक है, राइटर कहता है अंतिम पैराग्राफ में लेट नॉट माई डिवाइनिंग हार्ट, लेट नॉट, नहीं आने दे अपने डिवाइनिंग हार्ट। कहता राइटर अपने इस पवित्र हृदय में, डिवाइनिंग हार्ट का मतलब क्या, अपने इस पवित्र हृदय में तू पहले से फॉर थिंक, पहले से कुछ भी मत सोच बुरा मेरे लिए। राइटर कहता है कि तू अपने इस पवित्र हृदय में मेरे लिए कुछ भी बुरा मत सोच, तू मेरे लिए कुछ भी बुरा मत सोच पागल। जैसे एक पत्नी होती डरती ना, हमारे पति जाते हैं कहीं गाड़ी मोटर से भिड़ ना जाए, कहीं कोनो कुछ खियाए पियाए ना दे, जादू टोटका ना कही दे हमारे पति के ऊपर, होता है ना। कहीं ऐसा ना हो हमारे पति का कोनो जो मटे बंगाली में पकड़ ले, होता है ना। कहीं ऐसा ना हो हमारे पति एक्सीडेंट ना हो जाए, का एक्सीडेंट। राइटर वही कहता है कि देख तू मेरे लिए पहले से बुरा मत सोच कुछ भी अपने हृदय में, तेरा हृदय पवित्र मुझे पता है। डेस्टिनी में टेक डाई पार्ट, डेस्टिनी जो नसीब है में ले सकती है टेक डाई पार्ट, तुझसे बदला। क्योंकि कहते हैं कि ना कि कभी कभी 24 घंटे में एक बात सही होती है। राइटर यही कहना चाहता है कि देख कहीं ऐसा हो कि जो नसीब है ये तेरे से बदला ना ले, और जो तेरे मन में डर है वो कहीं फुलफिल ना हो जाए। दाई फियर्स फुलफिल्स में लगा है संभावना, कहीं ऐसा ना हो जो तू मेरे लिए इतना सोच रही बुरा बुरा, कहीं ऐसा ना हो कि सब पूरा हो जाए तेरा डर, कहीं ऐसा नसीब जो है जो तू सोच रही सब सच ना हो जाए। इसलिए मेरी प्राणनाथी, मेरी प्रियतमदा, मत सोचो मेरे लिए कुछ भी बुरा, बट थिंक दैट वी, बट इतना सोचो कि वी आर टर्न असाइड टू स्लीप, हम अलग हैं। हम क्या हैं, हम अलग। राइटर कहता है कि बट थिंक, सोचो, वी आर, हम हैं, बट टर्न, मुड़े हुए, असाइड टू स्लीप, अलग अलग। कैसे, जैसे ये बिस्तर। राइटर कहता है कि ऐसे समझ लो मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, एक तरफ तुम्हारा मुंह है ऐसे सो रही हो, और इधर की तरफ मेरा मुंह है, मैं ऐसे सो रहा हूं ऐसे। लेकिन जब तुम अपना मुड़िया घुमाओगी ना ऐसे करके, तुमको हम ही नजर आएंगे, तुम्हारा जॉन नजर आएगा, तुम्हारा जानू नजर आएगा, जॉन डनाऊ नजर आएंगे तुम्हारे। पागल मत सोच इतना, अरे पागल मेरे लिए, बट और बट टर्न असाइड टू स्लीप। राइटर कहता है तू मेरे लिए इतना खाली सोच कि हम लोग एक बेड पे पड़े, एक ऐसे इंसान है जिसका मुंह खाली अपोजिट दिशाओं में है, लेकिन जब तू अपना मुंह घुमा के देखेगी तो हमेशा तू मुझे अपने पास ही पाएगी, हमेशा। राइटर कहता है कि दे वे हूं का मतलब जो वन अनदर, एक दूसरे को कीप रखते हैं अलाइव, जिंदा, नेबर पार्टेड भी, वो कभी अलग नहीं होते हैं। राजा जी क्या होते हैं, वे कभी अलग नहीं होते हैं, वे कभी अलग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं बेटा, वे कभी अलग नहीं होते हैं। राइटर कहता है दे हूं वन कीप अनदर कीप, वे जो एक दूसरे को अपने दिल में, हृदय में, मन में रखते हैं जिंदा, वे कभी अलग नहीं होते हैं। डेस्टिनी कैन नॉट पार्टेड यू, नसीब भी सारी शक्तियां आपको अलग नहीं कर पाई। जैसे मान लो भगत सिंह आज देखो हमारे हृदय में जिंदा है ना, क्या वो मरे हैं क्या, नहीं, मरता हुआ जिसका नाम ना हो, जिसका नाम लिया रहा हो मरा कैसे। राइटर वही कहना चाहते कि देख अगर तुझको लगता है हम तुमसे अलग हो गए, नहीं, अगर तुम मेरे को अपने दिल में रख रही जिंदा, हृदय में सोच रही है, तो समझ हमको कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई इस ब्रह्मांड की ताकत। राइटर कहते हैं जॉन डन अपनी वाइफ से कि हमें कोई अलग नहीं, बस तू अपने लिए मेरे हृदय में अच्छा सोच रे प्यारी, तू, क्योंकि मैं तेरा हूं, तू मेरी है, मैं तेरा तू मेरी, दुनिया से क्या लेना, हर पल पीना, मैं तेरी तू मेरा,
दुनिया से क्या ले। बेटा ये चैप्टर बहुत ही प्यारा था, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज गाइस कमेंट करना यार, ठीक है, प्लीज आप सभी ना बहुत कमेंट करना अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट भी आ जाए। देखो वर्ड मीनिंग यार दबा के दिया हूं मैंने, डिवाइनिंग एल डेस्टिनी टेक टाइप पार्ट फॉर थिंग टर्न असाइड टू स्लीप अलाउ स्लीप कीप, ये वगैरह वगैरह सब है। देखो जैसे आप 5 क्वेश्चन कराता हूं तुमको, हु हैज कंपोज द लेसन, किसने कंपोज किया, किसने लिखा है, किसको लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, तो उसको लिखा है किसने, किसने लिखा है, जॉन चाचा ने, मतलब जॉन डन ने लिखा। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, जॉन डन पायनियर है, किसके पायनियर है, मेटाफिजिकल पोएट्री के, किसके, मेटाफिजिकल के। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, एक लिरिक है, ऑड है, सॉनेट है, क्या बेटा, लिरिक है, गीत है ना। अगला है जॉन डन हैज रिटन द पोएम, जॉन डन ने कौन सा पोएम लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा है। 4 क्वेश्चन। जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या देंगे आप सभी मुझे, आप सभी इसका आंसर गाइस कहां देंगे, कमेंट बॉक्स में। कहां पे गाइस, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहां देंगे गाइस, एंगेजिनियो, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहां पे देंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखना कमेंट, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, गाइस डू मोर एंड मोर कमेंट। अगर आप लोग बेटा चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोग नए हो अंग्रेजी की पूरी आपके पूरे के पूरे सेशन आपको मिलने वाले हैं ऐसे ही बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस डू मोर एंड मोर सब्सक्राइब, ज्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना क्लास कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिले, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसका नाम है पीपल्स पोएट, जिसका नाम है वॉल्ट विटमैन, बहुत जल्द उसको भी अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके कमेंट का कारण अगर इस पर 200-250 कमेंट आ गए तो अगली वीडियो अगले दिन आपके पास पहुंच जाएगी। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।